कांग्रेस की एक छोटी सी भूमिका नहीं हुई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको हमको इस तानाशाह सरकार के द्वारा हर कदम पर झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो हम चाहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हमको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस बड़े रूप में, एक छोटी सी दवाई के रूप में इस कांग्रेस को आपको जीवनी हरिद्वार से देनी होगी और नगर निगम में कांग्रेस के बोर्ड को स्थापित करना होगा, पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित करना होगा। यही मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करता हूं और तमाम समस्त उपस्थित है कि आने वाले समय में व्यापारी वर्ग ने इस बात का पुरजोर मन बना लिया है कि किस प्रकार से जो कॉरिडोर, जो एक प्रकार का जो एक राक्षस मुंह बाय खड़ा है भाजपा सरकार का, तो उसको किस प्रकार से व्यापारियों ने एकजुट होकर यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने हैं। विकास चौधरी जी उपस्थित हुए हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और छोटे भाई हिमांशु गुप्ता को और हमारी नगर निगम की प्रत्याशी अमरेश देवी जी को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका से किसी की कॉरिडोर बनेगा हरिद्वार में, हेरिटेज सिटी बनेगी और वो गंगा पार बनेगी रोडीबेल वाला में। और अभी उनके मुख्यमंत्री जब पीछे 28 तारीख को आए खेल भवन का उद्घाटन करने, उसी दिन सुबह तो डीएम ने कहा कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कॉरिडोर बनेगा। और कॉरिडोर जो लोग अयोध्या गए हों इस बीच में, लोग बनारस गए, वो मालूम। और वहां के जो लोकल ब्राह्मण थे, जो लोकल वहां के कामगार थे, अनुरोध करता हूँ, उनका एक ध्यान आया था 2-3 महीने पहले जब व्यापारियों की एक बड़ी भारी मीटिंग सूरजमल धर्मशाला में हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि रोडीबेल वाला के अंदर बनेगा, वो आए और जनता के बीच में गए। प्रतिनिधि मनोहर जी, सम्मानित बोर्ड विधायक में सारे गोविंदपुरी में बने हुए हैं और नगर पालिका के बोर्ड सारे परिवार के बोर्ड वार्ड पर बने हुए हैं। तो तेरा भाग्य तो बहुत तेज चल रहा है यार। तो वोट वहां होने चाहिए तो वो वोट भी आए, तो तेरा भाग्य प्रबल है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ प्रबल है, अपनी भाई ने बहुत देश विदेश की राजनीति कर ली और बता दिया सर सारे मजेदार लोग बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वार्ड का प्रतिनिधि जो बने तो ऐसा बनना चाहिए इसकी भावना सेवा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हरिद्वार का वातावरण बना हुआ है, अगर इस वातावरण को तोड़ना है, आज हरिद्वार का युवा नशे की गिरफ्त में है और नशेड़ी युवा हो गया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब और स्मैक बिक रही है और ये बेचने वाला कौन है, इसको संरक्षक देने वाला कौन है, ये सब आप और हम जानते हैं। अगर उस कड़ी को तोड़ना है, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपका बच्चे का भविष्य बने, वो पढ़ लिख कर कहीं काबिल बने, तो आपको इस नशे के कारोबार करने वालों को, उनको संरक्षक देने वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। वादा है कि मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं फिर भी एक पार्टी की वजह से आपके सबके बीच में हूँ और आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे कदम आपके कदम के साथ चलते रहेंगे। अब मुझे सेवा का मौका मिलेगा। ये तीर्थ नगरी, तीर्थ पुरोहितों की नगरी है और पुरोहितों के आशीर्वाद से ही मैं पर आशीर्वाद चाहती हूँ और इस आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि मेरी जीत होगी। ये मेरी जीत नहीं होगी, ये आप सबकी जीत होगी, आपके आशीर्वाद की जीत होगी, आपका सहयोग होगा तो यह जीत अवश्य होगी। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सब बातें कही मेरे लिए, तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे जिताएं। मैं आपको उसका फीडबैक इतना अच्छा दूंगा कि आपको कभी निराशा नहीं होगी। और कांग्रेस को मजबूत करने का काम, व्यापार मंडल को मजबूत करने का काम हो या कांग्रेस को मजबूत करने का काम हो या लड़ाई लड़ने का काम हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहूंगा। और फिर से अमन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।